अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Students, myself Mrs. Almas Ali. In our previous video we have started the topic evolution. In that lesson we learned that evolution is a gradual change occurring in living organism over a long duration. This evolution is slow, irreversible, continuous process. 3.5 billion years ago, life had been non-existent on the earth. At the beginning, there may have been only simple elements in the ocean on the earth, and simple type of organic and inorganic compounds may have been formed from those. Complex compound like protein and nucleic acid may have formed over a long period from this simple compound. सिंपल एलिमेंट था ओशन में, सिंपल टाइप ऑफ एलिमेंट्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना. फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल में हैव बीन फॉर्म फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना. नंबर ऑफ दो सेल में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ द सराउंडिंग. फिर सेल नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, सिंगल सेल के बाद बहुत सारे सेल्स बने. There may have been some difference among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth. कुछ उसमें से good growth दिखा है, and some may perish, यानी कुछ cease to life and expire हो गए, dead हो गए, which could not adjust with the surrounding, जो surrounding से adjust नहीं कर सके. At the present, crores of species of plants and animals with huge diversity regarding shape and complexity are present on the earth. Animals diversity ranges from the unicellular amoeba and paramecium to man and giant whale. अब बड़े बड़े एनिमल्स दिखते हैं. इनिशियली 3.5 years ago कोई अर्थ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी. फिर सिंपल एलिमेंट बना है ओशन के अंदर, फिर से ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बना, और फिर सिंगल सेल बना, और सिंगल सेल से फिर जो है मल्टीसेलुलर एनिमल्स बने, और अब जो है लार्ज वेराइटी, ह्यूज वेराइटी, करोड्स ऑफ स्पीसीज अपने को अर्थ पर दिखती है. द यूनिसेलुलर अमीबा and paramecium to man and giant whale. The plant diversity consists of various species ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree. The life exists on the earth everywhere from equator to both the poles, North Pole and South Pole. Both the pole. Organisms are present at all places like air, water, land and rock. Living organisms are present at all places on air, water, land and rock. Human have shown curiosity about origin of the life and reason for such a great diversity in life present on the earth since ancient period. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today, of which theory of gradual development of living organism is एक्सेप्टेड. ग्रेजुअली धीरे धीरे डेवलप हुए, सिंपल एलिमेंट बना, फिर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बने, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड बना, और फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल बना. बहुत सारे सेल बने, यूनिसेलुलर से जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बना, ऐसा माना जाता है. सी वन एक्टिविटी इज़ देयर, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट अबाउट बिग बैंग थ्योरी. तो बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी ट्राई टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, but it talk about a large titanic explosion which is unimaginary in physical term. टाइटैनिक एक्सप्लोजन हुआ था, ह्यूज, पूरे यूनिवर्स एक पॉइंट कॉन्सेंट्रेटेड मास था और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, और उससे फिर यूनिवर्स बना, सन बना, मून बने, ऐसा बिग बैंग थ्योरी बताती है. लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं. अल्लाह ताला ने 6 दिन में ये दुनिया बनाई, चाँद सितारे सब अल्लाह ताला के बनाए हुए चीज़ है. हम इस बिग बैंग थ्योरी पर भरोसा नहीं करते हैं. सी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज़ प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म यानी क्या है? प्रोटोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलाकर प्रोटोप्लाज्म बनता है. न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियस के अंदर के फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे, और सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स है उसको छोड़कर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. दोनों फ्लूइड को
collectively protoplasm कहेंगे, have been formed in ocean. In due course of time unicellular organism was formed. उसी दौरान एक unicellular organisms बने. Gradually changes occur in unicellular organism from which larger and more complex organisms were formed. फिर unicellular से multicellular large complex organism बने. All those changes were slow and gradual. ये एक दिन में नहीं हुआ, धीरे धीरे काफ़ी वक्त के साथ changes होते गए और ये होते गया. Duration of all these changes is at most 300 crores year. तो ये इतनी सारी ह्यूज वेराइटी बनने के लिए, इतनी डाइवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स में बनने के लिए 300 crores years लगे. Changes and development in living organism had been all round and multidimensional, and this lead to evolution of different type of organism. इस तरह से different type के organism evolved हुए. Hence this overall process is called as evolution, which is organizational progressive development of plants and animal from the ancestor having different structural and functional organization is called as evolution. Progressive development in plants and animal from ancestor. उनके ancestor यानी अपन जिसको मराठी में पूर्वज बोलेंगे, ग्रैंड पेरेंट्स से पेरेंट्स बोल सकते हैं, पूर्वज बोल सकते हैं, पूर्वज मराठी में बोलेंगे और उर्दू में आबा व अजदाद बोलेंगे. प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर से उनकी जो डेवलप होकर वो चेंजेस है, दैट इज़ नोन एज इवोल्यूशन. एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन. अब इवोल्यूशन के लिए प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए. तो फर्स्ट एविडेंस इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. मॉर्फोलॉजी मीन्स it is a branch of biology that deal with the structure of animal and plant. What is morphology understood? It is a branch of biology that deal with the structure of animal and plant. The first evidence of evolution, morphological evidence, first evidence and first proof, or it is called as first proof of evolution, morphological evidence. See, there is similarity in the structure of mouth, position of eyes, structure of nostril and ear pinna, and thickly distributed hair on the body of these animals. Observe the diagram of these animals: dog, sheep and fox. The diagram of dog, sheep and fox is there. Observe this diagram. You can see the similarity in their structure of mouth, position of eye, structure of nostril and ear pinna, and they have a thickly distributed hair on their body. आप देखिए स्ट्रक्चर उनका माउथ का सेम दिख रहा है, आइज़ की पोजीशन सेम है, नॉस्ट्रल भी, एयर पिन्ना भी, और तीनों के बॉडीज़ पे जो है हेयर है. ये इनमें सिमिलैरिटीज़ है. एंड ऑब्जर्व द डायग्राम विच इज़ गिवन बिलो दिस, द डायग्राम ऑफ प्लांट्स. तो इन दिस डायग्राम यू कैन सी द सिमिलैरिटी इन देयर लीफ शेप, लीफ वेनेशन, वेन के अरेंजमेंट, वेन्स के अरेंजमेंट, लीफ का शेप सेम दिख रहा है. लीफ पिटियोल, पिटियोल का मतलब हुआ डेट, जो लंबी डंडी रहती है लीफ के पीछे, उसको डेट बोलेंगे, पिटियोल. तो इसकी सिमिलैरिटीज़ दिख रही लीफ के शेप्स में, लीफ के वेनेशन में, लीफ के पिटियोल में. ऑकर इन केस ऑफ प्लांट्स, ये प्लांट्स में दिख रही है सिमिलैरिटी. दिस इंडिकेट दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज़ इन दोज ग्रुप, यानी इसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है सब ग्रुप्स में. एंड हेंस इट प्रूव दैट देयर ओरिजिन मस्ट बी सेम, यानी एक ही ओरिजिन से ये ओरिजिनेट हुए. इनके एंसेस्टर एक हो सकते, कॉमन एंसेस्टर से ये ओरिजिनेट हो सकते. ये प्रूफ है, एविडेंस है इवोल्यूशन का. एंसेस्टर से ये कॉमन ओरिजिन से, कॉमन एंसेस्टर से इवॉल्व हुए है ये एक प्रूफ है, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है इवोल्यूशन का. तो फर्स्ट एविडेंस समझ में आया, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस. वी विल लर्न एनाटॉमिकल एविडेंस इन आवर प्रीवियस क्लास. Until then, learn the morphological evidence and definition of evolution and write it twice in your homework notebook. होमवर्क नोटबुक में आपको इवोल्यूशन की डेफिनेशन लिखना है. मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आपको वहाँ पे अगर आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, तो आपको ये मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस आपको लिखते आना चाहिए. तो ये आपको आपके होमवर्क नोटबुक में 2 टाइम्स लिखना है और लेसन को थरोली रीड करके रखना है, जो हो गया और जो अभी हम आगे लेने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में अपन एनाटॉमिकल एविडेंस और वेस्टिजिनल ऑर्गन्स और पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस देखेंगे. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.